साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे नकारात्मक मनोभावों को सकारात्मक मनोभावों में बदलता है। धन्यवाद। शादी किस दिशा में होगी? शादी किस दिशा में होगी ये प्रश्न जब जातक करता है आपके पास, तो उसके लिए आप उस समय का लग्न कुंडली बनाएं और लग्न कुंडली बना करके और उसके अनुसार देखें, या उसकी जन्म कुंडली यदि आपको प्राप्त हो जाए तो उसी के आधार पर आप बना सकते हैं प्रश्न। यदि उस समय का प्रेजेंट का समय का वर्तमान समय का यदि आप कुंडली बनाएंगे तो प्रश्न कुंडली में चला जाता है, और यदि आप जन्म कुंडली आपके पास यदि उपलब्ध हो जाता है तो वो जो है सटीक बैठता है। तो लग्न कुंडली देख करके और उसे आप निर्धारण कर सकते हैं। उसके निर्धारण करने के नियम है सातवें भाव। इस भाव को सातवां भाव कहा जाता है। सातवें भाव में मेष या वृष राशि हो, सातवें भाव में मेष या वृष राशि यानी 1 और 2 नंबर लिखा हुआ हो तो पूर्व दिशा में शादी होती है। अब देखें, सातवें भाव में यदि 7 और 8 यानी तुला या वृश्चिक राशि लिखा हुआ हो, 7 या 8 नंबर यहां पर अंकित हो तो पश्चिम दिशा में शादी होती है। सातवें भाव में मिथुन राशि हो यानी 3 नंबर लिखा हुआ हो, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि होता है, तो 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आग्नेय कोण में शादी का संयोग बनता है। सातवें भाव में 4 या 5 यानी कर्क और सिंह राशि हो तो दक्षिण दिशा में शादी होने के संयोग बनते हैं। 6 नंबर सातवें भाव में यदि लिखा हुआ है, 7 यहाँ पर जो अंकित क्या है इस पर आप ध्यान न दें। कोई भी लग्न कुंडली हो सकती है, किसी भी राशि के लग्न कुंडली बन सकते हैं, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 7 है तो यही होगा। नहीं, आप किसी भी भाव को, यहाँ पर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, किसी भी लग्न के यानी 5 होगा तो सिंह राशि के सिंह लग्न की कुंडली है, 7 होगा तो तुला लग्न की कुंडली है, 12 होगा तो मीन लग्न की कुंडली है। इस पर आप ध्यान न देंगे, कोई भी राशि कहीं भी नंबर लिखा हुआ रहेगा। यदि सातवें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ हो तो नैऋत्य कोण में शादी होने के संयोग बनते हैं। 10 और 11 यदि नंबर यहां अंकित हो तो उत्तर दिशा में शादी होता है। 9 और 12 यदि सातवें भाव में हो तो ईशान कोण में शादी होने के संयोग बनते हैं। अभी हम लोगों ने राशि से शादी के दिशा की जानकारी प्राप्त किए। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, अब मान लीजिए यहां पर राशि की चर्चा हम लोगों ने किया, अब ग्रह के बारे में चलते हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो ध्यान दें, राशि स्वामी से ज्यादा महत्वपूर्ण उस भाव में बैठे ग्रह ज्यादा प्रभावी होता है। यानी राशि स्वामी का मतलब भावेश। जैसे 7 नंबर यहां है तो 2 और 7 के स्वामी यानी भावेश शुक्र होते हैं। उससे ज्यादा प्रभावी जो इस भाव में ग्रह बैठे हुए होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। ऐसे में उस ग्रह के अनुसार शादी फल को देखा जाता है। इस भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो पूर्व दिशा में शादी होने के संयोग होते हैं। चंद्रमा यदि सातवें भाव में बैठे हुए हो तो वायव्य कोण में शादी होती है। बुध यदि इस भाव में यानी 7वें भाव में बैठे हुए हो तो उत्तर दिशा में शादी होता है। शुक्र यदि 7वें भाव में बैठे हो तो आग्नेय कोण में शादी के संयोग बनते हैं। मंगल यदि इस भाव में बैठे हो तो दक्षिण दिशा में शादी होता है। गुरु यदि 7वें भाव में बैठे हो तो ईशान कोण में शादी के संयोग होते हैं। शनि यदि 7वें भाव में बैठे हुए हो तो पश्चिम दिशा में शादी होती है। राहु और केतु यदि इस भाव में यानी 7वें भाव में बैठे हुए हो तो नैऋत्य कोण में शादी होने के योग बनते हैं।
हम लोगों ने कुंडली के माध्यम से राशि और ग्रह के अनुसार शादी किस दिशा में होगी इसकी चर्चा हम लोग किए, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। यदि आप लोग नए व्यूअर हमारे जुड़ रहे हो तो या सब्सक्राइबर जो बन रहे हैं, कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, उसे अधूरा न देखें। इसलिए यदि इसी वीडियो को आप उदाहरण लें, यदि आप पहले ही वीडियो देख करके, जो मैं राशि की बात पहले ही बता रहा था, राशि की ही बात सुन करके और वीडियो को स्किप कर देंगे, छोड़कर चले जाएंगे, तो आप जो ग्रह के बारे में मैंने जो चर्चा किया वो आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना अति आवश्यक है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।